हेलो। मैं आए? श्योर। क्या हो, आप ठीक है? जी, ठीक हूँ। जब से आपकी रेजिडेंसी स्टार्ट हुई है मैंने इतना लॉस्ट आपको कभी नहीं देखा। बल्कि ऑपरेशन थिएटर में तो आपसे ज़्यादा एक्टिव कोई होता ही नहीं है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि एनेस्थीसिया का असर ही ना होता जाए पेशेंट से। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, बस दिमाग थोड़ा सा उलझा हुआ था। और आई गेस डॉक्टर बीना चेहरे पढ़ने में माहिर है। दैट्स ऑल। वो घर पे भी ऐसी ही हैं, चीज़ें परफेक्शनिस्ट। शायद इसीलिए वो इतनी सक्सेसफुल भी हैं। एक फनी बात बताऊँ, बचपन में ना घर से ज़्यादा मैं स्कूल में रहना पसंद करता था क्योंकि वहाँ इतनी सख्ती नहीं होती थी। अब शायद विद एज उन्हें भी रियलाइज़ हो रहा है कि इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। तभी वो मुझे एज अ क्वेश्चन यूज करती है बिटवीन हर एंड द डॉक्टर्स। इट्स ओके। मैं उनकी बातों से परेशान नहीं होती। शी इज माई मेंटोर। मैंने ये हॉस्पिटल खुद अपनी मर्जी से चूज किया था। सो आई न्यू व्हाट आई वाज साइनिंग अप फॉर। इट्स फाइन। um thank you for your concern. I really appreciate it. तो ये तुम लोगों का फाइनल डिसीजन है? जी मैम। डैडी ने हमारे लिए कोई चॉइस भी नहीं छोड़ी। वो किसी को भी चॉइस नहीं देते। मैं ना तुम्हें बहुत मान से ब्याह कर लाई थी मीना। तुम्हें पता है, जब तुम मेरे घर में आई तो बेटी क्या होती है इसकी इम्पोर्टेंस का मुझे तब अंदाजा हुआ था। इस घर में तुम मेरी पहली सहेली थी। तुम्हारी वजह से मुझे कभी घुटन का या बोरियत का एहसास ही नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगी, लेकिन देखो, तुम्हें भी मैंने अपने जैसा बना दिया। आपने हमेशा हमारा ख्याल रखा है। तो चॉइस क्या थी मेरे पास? चॉइस तो तुम मर्दों के पास होती है ना, बदल जाने की, बेवफाई करने की, औरत को बेकदर करने की। हमें तो बस ख्याल रखना होता है। पहले माँ बाप की इज्जत का ख्याल, फिर शौहर के आराम और उसकी ख्वाहिशात का ख्याल, और फिर बच्चों की खुशियों का ख्याल। सॉरी मीना, मैं इतने सालों में भी तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकी। मामा प्लीज। मैंने तुम्हें भी अपनी तरह शाहनवाज की रियाया बना दिया, और मेरे बेटे ने तो खैर कमाल ही कर दिया। सच्ची बात है, हमारी फैमिली तुम जैसी लड़की को डिजर्व नहीं करती थी। मामा आपको पता है, मेरे अंदर जितनी भी हिम्मत आई है तो आपकी वजह से आई है। बेशक थोड़ी तकलीफ है कि आई है, पर इट्स ओके। मैंने ये बात मान ली है कि किसी को जिंदगी भर रिश्ते में बांध के नहीं रखा जा सकता। People do fall out of love. ये खुद को समझाना बहुत मुश्किल था, but I'm at peace with it now. मैंने अपने दिल को भी समझा लिया कि इस रिश्ते से जो वो अंजाम चाहता था वो नहीं हो सकता। ठीक कह रही हो तुम। जबरदस्ती अपने साथ बांधने की
कितनी भी कोशिश कर लो, आखिर में आप खाली हाथ ही रह जाते। पता क्या, 6-7 साल से तुम्हारी इतनी आदत हो गई है, अब समझ नहीं आ रहा तुम्हारे बगैर ये घर घर लगेगा भी या नहीं। आप दोनों की आंखों में मेरी वजह से आंसू आए। I hurt you both. I'm sorry. मीना ने सब्र कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी गलती नहीं रही। मुझे जो कुछ भी सुनाने के लिए बुलाया था तुमने, मैंने सुन लिया। मामा प्लीज, आप मुझे डांट लें, मार लें, कुछ भी कह लें, लेकिन इस तरह मुझसे नजरें ना चुराएं। मेरे बच्चे को अपनी मोहब्बत से महरूम मत करें मामा। प्लीज देखिए मेरी तरफ। आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था सब कुछ ऐसे होगा। I didn't want this to happen. I didn't want it. कैन यू गेस कि मैंने तुम्हें आज पहली बार अपने घर बात करने के लिए क्यों बुलाया? आप कुछ बताना या जताना चाहते होंगे? You're not that off the mark. तुमने मेरे दोनों हॉस्पिटल्स तो देखे हुए हैं, लेकिन मैं आज चाहता था कि तुम मेरा घर भी अच्छी तरह देख लो, गौर से देख लो सब चीज को और सोचो कि ये सब कुछ तुम्हारी औलाद का हो सकता है। लेट मी रीफ्रेज, तुम्हारी होने वाली औलाद इन सब चीजों की वारिस हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपको पता है आपके इस जुमले में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? कि ये मेरी औलाद है। आप माने या ना माने, और विरासत और इनहेरिटेंस तो औलाद की ही होती है ना। हाँ, जैसे तुम्हारे वालिद का सब कुछ तुम्हारा है। तुम भी तो एक बड़े बाप की औलाद हो ना, लेकिन सच तो यह है कि वो भी तुम्हें 2 दिन से ज्यादा अपने साथ घर में नहीं रखेगा, है ना। कहने का मतलब यह है कि विरासत ऑटोमेटिकली नहीं मिलती। जैसी जिंदगी तुमने गुजारी है, तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद भी इस तरह की जिंदगी गुजारे। मान जाओ मेरी बात, मीना एक बेहतरीन माँ बन के तुम्हारी औलाद की परवरिश करेगी। मैं हूँ उस बच्चे की माँ, और उसको कैसे पालना है मैं सबसे बेहतर जानती हूँ। Things have changed. आने वाले दौर में बच्चे अपने माँ बाप से सिर्फ जज्बात नहीं मांगते, उन्हें और चीजों की भी जरूरत है। स्टेटस, मकाम, आसाइश, अच्छी परवरिश। मीना तो इस घर से जाने वाली नहीं है, और मैं तुम्हें इस घर की बहू की इज्जत नहीं दूंगा। एक बात बताओ डॉक्टर अंबर, क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारी औलाद एक 2nd ग्रेड सिटीजन बनकर यहां पले बढ़े? नहीं ना। यू हैजिंग टू मच ऑन फैजान। उसके ऊपर जो इस वक्त मोहब्बत का भूत सवार है ना, वो वक्त के साथ साथ उतर जाएगा। जब जिंदगी से याशी छिन जाए और जिम्मेदारियां डाइन बनकर पीछा ना छोड़े, तो पता है जिंदगी से सबसे पहले क्या एग्जिट करता है?
मोहब्बत। ठीक है, तो फिर वो सारा डेटा और वो सारी फाइल्स जो आपने मेरे खिलाफ बनाई हुई हैं आपको मुझे हैंड ओवर करनी होंगी। और मुझे यूएस में जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए होगी। यू विल मेक श्योर डॉक्टर साहब दैट यू सिक्योर माई फ्यूचर इन अमेरिका प्रॉपरली। और मुझे अपने बच्चे के लिए विजिटेशन राइट्स भी चाहिए होंगे। आई होप दैट्स क्लियर। Done deal. I'm truly impressed. You're far more intelligent than I thought. इम्प्रेस तो आप मुझसे बिल्कुल भी नहीं है। अगर 10% भी होते तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। एनीवे, मेरा टाइम यहाँ लिमिटेड है, मुझे ट्रैवल करना है। सो प्लीज़ मेक श्योर ऑल दीज अरेंजमेंट्स आर ऑनर्ड। You have my word.